कलाकार को हीरो बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वाकई में कलाकार ऐसे ही किसी के दिल पर नहीं छा जाता, कड़ी मेहनत करता है तब जाकर लोगों के दिलों में बसता है। और आज ऐसे ही आम आदमी के बारे में, एक आम आदमी के हीरो के बारे में बात करने वाली हूँ मैं अपने प्रोग्राम बॉलीवुड मेनिया में। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, आप लोगों के लिए फिर से एक पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। और आज किसके बारे में बात करूँगी वो तो आपको मेरे वीडियो में पता चल ही जाएगा। काबुली वाला फिल्म का वो रिक्शे वाला याद है ना आपको, जिसने अपने उस एक्टिंग के जलवे से लोगों के दिलों में वो जगह बना ली जो शायद कोई और दूसरा हीरो नहीं बना सका। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, बलराज साहनी के बारे में ही बात करने वाली हूँ मैं। इस रोल को निभाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया वो मैं आज अपने इस वीडियो में, अपने इस पॉडकास्ट में आपको बताऊंगी। तो आपको अगर जानना है तो मेरे साथ मेरे इस पॉडकास्ट में बने रहना पड़ेगा और साथ ही साथ अपना प्यार भी देना पड़ेगा। अब जब मैं मेहनत करती हूँ इतनी, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, है ना, बनता है ना। तो अगर आप मुझे YouTube पर सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि काबुली वाला फिल्म का वो किरदार जो बलराज साहनी ने निभाया था वो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि मेरे पॉडकास्ट आपको कैसे लगते हैं। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पर मुझे सुन रहे हैं तो सेम टू सेम आप कट कॉपी पेस्ट वहाँ पर भी कर दीजिएगा यानी कि मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मुझे आप अपना प्यार दीजिए कमेंट्स के ज़रिए और शेयर करिए। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे हीरो के बारे में जिसने आम आदमी का जो कैरेक्टर फिल्मों में निभाया, आम आदमी की ही ज़ुबानी कहा, यानी कि उसी का कैरेक्टर निभाकर उसी के दिल में बस गया। एग्जैक्टली तो अब मैं कह रही हूँ आपको कि भी भाई भले ही वो अभिनय कर रहे हों, लेकिन उसमें जान डालने के लिए उनको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी। धरती पर एक ऐसा कलाकार पैदा हुआ जो आत्मसात कर चुका था। आम आदमी को उसी की कहानी, उसी की जुबानी दिखाने का टैलेंट अगर था तो सिर्फ और सिर्फ बलराज साहनी के पास ही था। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, बात करते हैं उनकी कुछ, जो कि हमने की भी होगी पहले, शायद मैंने अपने शोज़ में की होगी, लाइव शोज़ में, लेकिन आज मैं अपने इस पॉडकास्ट में करूँगी। पता है, बलराज साहनी एक ऐसे हीरो थे जो गाड़ी में नहीं बल्कि आम जनता के करीब रहने के लिए, उसे समझने के लिए घंटों नकली मूंछ और प्लास्टिक वाली नाक लगाकर रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते थे। लोगों को चलते फिरते देखते थे। क्यों? क्योंकि उनको उनके हाव भाव समझने थे, उनकी बातों पर गौर करना था। तभी तो वो अपने कैरेक्टर में जान डाल पाते। हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी ने शंभू रिक्शे वाले का रोल किया था। और रिक्शे वाले का रोल करने से पहले भी बलराज साहनी ने काफ़ी रिसर्च और प्रैक्टिस की। 2 बीघा ज़मीन की शूटिंग कोलकाता में हो रही थी और रिक्शे वाले का रोल करने से पहले बलराज साहनी एक रिक्शे वाले से मिले। वो कोलकाता की एस्फॉल्ट की सड़कों पर घंटों नंगे पैर रिक्शा चलाते थे। सही बोला मैंने और आपने सही सुना भी। और उनके दोनों पैरों में छाले पड़ गए थे। अपनी एक आत्मकथा उन्होंने लिखी थी और उसी आत्मकथा में बलराज साहनी ने लिखा कि मैंने एक्टिंग की थियोरी से ध्यान हटाया और इस अधेड़ उम्र के रिक्शे वाले की आत्मा की को समझने की कोशिश की। इसी वजह से मैं वो रोल बहुत ही अच्छे से निभा पाया। एक्टिंग की कोई किताब मुझे वो ज्ञान नहीं दे सकती थी जो उस, कह सकते हैं कि निरक्षर गांव वाले ने मुझे सिखा दिया। मैंने उस दिन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ें सीखी। अगर किसी हीरो को सफलता पानी है ना, तो रियल लाइफ कैरेक्टर को रोल मॉडल बनाना होगा। और उन्होंने वो किया। इस कठिन तपस्या का बलराज साहनी में आम जनता को बलराज साहनी नहीं दिखाई देता था, बल्कि एक किसान, एक रिक्शे वाला, एक व्यापारी, एक काबुली वाला, एक जासूस नज़र आता था। तो ऐसे थे बलराज साहनी। उनके बारे में वैसे किस्से कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन आज बस यही बात आपको बतानी थी
कि काबुली वाले के शंभू रिक्शे वाले का किरदार निभाने के लिए उन्होंने उस किरदार को रियल लाइफ में जिया, तब जाकर वो किरदार, वो जो रोल था, वो जो कह सकते हैं कि एक जो पर्दे पर हमने इंसान को देखा, वो बिल्कुल हमारे दिल में उतर गया और उस रोल को निभाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। तो कड़ी मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ, है ना। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाज़त। बॉलीवुड मेनिया में फिर एक और किस्सा आपके लिए बहुत ही जल्द आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपसे कहती हूँ बाय बाय, टेक केयर।